हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी तक के ईओक्यू में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है, प्लस आपको मैंने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना सिखाया था। प्लस मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस ईओक्यू ही सबसे सस्ती क्वांटिटी शो करेगा हमको, क्योंकि इसका नाम ही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस का मतलब होता है कि जब हमको सप्लायर डिस्काउंट देने लगे, उस केस में ज़रूरी नहीं है कि ईओक्यू ही बेस्ट हो। उस केस में मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो स्पेशल जो डिस्काउंट मुझे दिया जा रहा है वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या ईओक्यू मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। आइए इस बात को समझते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 50। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2015। यानी कि जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है अल्फा, और उसकी डिटेल जो 2015 में हमने कलेक्ट की थी उसकी डिटेल इन्होंने आपको दे रखी है। डिटेल कुछ इस तरीके से है कि एनुअल जो डिमांड होती है अल्फा की वो होती है 8000 यूनिट। जब हम गुड्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मुझे पर ऑर्डर 200 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। प्लस इसके अलावा जब मैं अल्फा खरीदने जाता हूँ तो मुझे 400 रुपीज़ पे करने होते हैं पर यूनिट ऑफ अल्फा की प्राइस के। इसके अलावा जब कैरिंग कॉस्ट की बात आती है तो हमसे कहा जाता है इट इज़ अ परसेंटेज एट 20% ऑफ द इन्वेंट्री। यानी कि इन्वेंट्री का 20% जो अमाउंट है वो हमारा कैरिंग कॉस्ट में खर्च होता है। इस तरीके की बातें हम लोग पहले भी इलस्ट्रेशन 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है मेन पॉइंट इस क्वेश्चन की। The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4000 component at a time। इनका कहना है कि कंपनी आपको 4% का डिस्काउंट देगी अगर आप अपनी ऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स की रखोगे तो। यानी कि अगर आप 4000 से ज़्यादा रखोगे या 4000 रखोगे तब हम आपको 4% का डिस्काउंट देंगे। 4000 से कम रखोगे तब हम आपको ये डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या 4000 यूनिट अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ईओक्यू ना करके हम 4000 कॉम्पोनेंट अगर हम मंगवाएं तो क्या मेरे लिए ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले तो आप इनको ईओक्यू कैलकुलेट करके दिखाइए, और दूसरी चीज एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। प्लस आप ये भी बताइए कि क्या जो इन्होंने ऑफर बोला है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या दे रखा है कि ईओक्यू निकालना है, तो ईओक्यू का फॉर्मूला था 2AO/C। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 तो न्यूमेरिकल हो गया। क्वांटिटी जो इन्होंने बोली थी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 8000, वो भी मैंने मेंशन कर लिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200, वो मैंने मेंशन कर लिया। और कैरिंग कॉस्ट था इन्वेंट्री की कॉस्ट का 20%, तो 400 का 20% हमने निकाल करके उसको कैलकुलेट कर लिया ईओक्यू में। तो हमें जो ईओक्यू क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है 200 यूनिट्स। यानी कि सबसे सस्ती जो मुझे गुड्स पड़ेगा वो अगर मैं 200 यूनिट्स के लॉट में मंगवाऊंगा तभी पड़ेगा। ये तो भाई क्लियर हो गया ईओक्यू के केस में। लेकिन अब जब बात आती है कंपैरिजन की तो ज़रूरी है कि हम पहले दोनों की कॉस्ट का कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले हम ईओक्यू की कॉस्ट की कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 200 यूनिट्स को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हमको ये तीनों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला था एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हमारा अमाउंट मिलता है मुझे 32 लाख रुपीज़ की परचेज कॉस्ट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय जो भी आपने यूनिट्स ऑर्डर की है। तो यहाँ पे 200 यूनिट्स ऑर्डर की है तो डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200। तो ये भी आपको वैल्यू मिल जा रही है 8000। यहाँ पे भी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा जब कैरिंग कॉस्ट की बात हो रही थी तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था जो भी आप यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो दैट इज 200 को डिवाइड कर लो बाय 2, यानी कि उनका आधा कर लो, और प्लस जो भी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है उसका 20% निकाल लो। तो 400 का 20% निकाल करके इसको लिख लो तो आपको 8000 की वैल्यू मिल जाएगी। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि इन द केस ऑफ ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 32,16,000। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक बार आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप उसको ज़रूर से कैलकुलेट करके चेक कर लें, इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी।
दूसरी तरफ अब ये तो भाई क्लियर हो गया कि जब मैं EOQ से मंगवाऊंगा तो मुझे कॉस्ट मिलेगी 32,16,000 की, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मुझे डिस्काउंट के बेसिस पे कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। पहले हम आंसर ही देख लेते हैं। देखो भैया नहीं मिल रहा है, यहाँ तो आप देख लो 32,26,000 मिल रहा है और जबकि EOQ पे लेने पर 32,16,000 मिल रहा है, यानी कि ये तो ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये तो चलो मेरे पास आंसर था, मैंने तुरंत को रिलेट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पकाया था सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। इनका कहना है कि भाई टोटल कॉस्ट निकालनी है, हमको कैलकुलेशन करनी है। तो परचेज कॉस्ट भैया हम पूरे साल भर में खरीदेंगे तो 80,000, चाहे हम 200 की लॉट्स में खरीदें चाहे 4,000 की लॉट में खरीदें। तो 8,000 अगर मैंने खरीदा, क्योंकि प्राइस थी 400, तो 400 में से 4% यानी कि 16 रुपीज़ जब मैं माइनस करूंगा तो मेरी प्राइस हो जाती है 388 और मल्टीप्लाई करने पर मुझे कॉस्ट मिलेगी 30,72,000 की। दूसरी तरफ जब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूंगा तो 8,000 मुझे मंगवाना है, लेकिन अब मैं 4,000 के लॉट में मंगवाऊंगा, तो यानी कि सिर्फ 2 लॉट मंगवाऊंगा। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000, जो भी वैल्यू नंबर आएगा 2, उसको हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 ही ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, तो 400 रुपीज़ हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। यही अगर हम कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट के केस में क्या होगा, भाई आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 4,000 यूनिट्स का, और अब आपकी उसको 4,000 को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा जो आपकी प्राइस है वो अब हो गई है 384। याद होगा आपको, इससे पहले आपकी जो प्राइस थी वो थी 400, तो 400 को आपने जब कैलकुलेट किया था तो 400 का आपने 20% निकाला था, लेकिन इस केस में अब आपकी प्राइस हो गई है 384, तो 384 का आपको 20% निकालना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1,53,600। इन तीनों का जो टोटल आएगा वो होगा 32,26,000। यहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दोनों के कंपैरिजन करने पर हमें ये पता चला कि EOQ फिर भी बेनिफिशियल है, क्योंकि EOQ पे हमें कॉस्ट मिल रही है 32,16,000, जबकि डिस्काउंट वाले ऑफर को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तब मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे बेयर करने पड़ते हैं। तो एडवाइस आपकी बहुत सिंपल होगी, द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर इफ EOQ इज अडॉप्टेड, hence the company is advised not to accept quantity discount। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप हमारे पास कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस